अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, कल इमरान खान ने एक बयान दिया था कि अगर भारत के अंदर बीजेपी यानी मोदी सरकार बनती है तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। इसके साथ साथ मसला कश्मीर जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुद्दा है वो भी किसी न किसी ठिकाने लग जाएगा। इस हवाले से जो ही इमरान खान ने बयान जारी किया, सरहद के इस और उस पार में तहलका मच गया। पूरे हिंदुस्तान में भी मोदी सरकार और इमरान खान के दोस्ती के चर्चे होने लगे और पाकिस्तान में भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। आइए हम आपको बताते हैं कि इमरान खान ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट और किस सिनेरियो में कही। आपको जानकर काफी खुशी भी होगी और इमरान खान ने जो ये कार्ड खेला है इसका मतलब क्या है, इन तमाम तर खबरों से हम आपको बताएंगे और पर्दे उठाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा ये चैनल हसनात टीवी सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस न हो सके। नाज़रीन ग्रामी, एक बात तो सबसे अहम है कि इमरान खान ने जो बात की है कि बीजेपी अगर भारत में इंतखाबात जीत कर वापस आती है तो पाकिस्तान इससे भरपूर फायदा उठाएगा क्योंकि अमन की बातें भी होंगी। नाजरीन, ये तो इमरान खान ने बात की थी, इसका असल मतलब ये है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि हिंदू दोबारा डिवाइड हो जाएं। हिंदुओं को ये पता चल जाए कि मोदी और पाकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंद बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बातें भी करते रहते हैं। इमरान खान ने ये जो बात की है इसका मतलब ये है कि हिंदू और मोदी सरकार का वोट बैंक तोड़ दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे हिंदू अब ये कहने लगे हैं कि मोदी ने तो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं जिसका इजहार इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में किया है, तो हम क्यों पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं, हमें क्यों इस तरह करते हैं। और जितने भी फौजी हमारे हलाक हुए हैं भारतीयों के, वो तो बेजा ही मारे गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान ने ये जो बयान जारी किया है महज हिंदुओं को डिवाइड करने और उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ही दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस एक वाहिद जमात है जिसके साथ पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल हो सकता है और कांग्रेस ही पाकिस्तान के लिए फ्लेक्सिबल और लचक खाता है, ना कि मोदी सरकार। मोदी सरकार को हराने के लिए इमरान खान ने ये कार्ड खेला है और भारतीयों को कंफ्यूजन, जो हिंदू इंतहा पसंद है उनको कंफ्यूजन में डाला है इमरान खान ने, ताकि ये भारतीय और हिंदू ये समझे कि पाकिस्तान और मोदी के ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे हैं। इमरान खान ने यह तासुर देने की कोशिश की कि मोदी सरकार अवाम को बेवकूफ बनाने जा रहे हैं, इसलिए उनका वोट बैंक खराब किया है इमरान खान ने, ना कि उनकी जीत की तवक्को जाहिर की है। नाजरीन ग्रामी, मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं उसके पीछे बड़े गहरे राज होते हैं और यही राज इमरान खान की स्पीच में है। अभी हिंदू आपस में डिवाइड हो गए हैं, कुछ हिंदू मोदी को वोट देने जा रहे हैं और ज्यादातर का रुझान अब कांग्रेस की तरफ हो चुका है। हिंदुस्तान के जितने भी फनकार और गुलकार हैं उन्होंने भी मोदी सरकार की जान छोड़ने का ऐलान किया है और उनको वोट न कास्ट करने की हदायत भी लोगों को जारी की है। नाजरीन, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं हिंदुस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान और मोदी के दरमियान बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन इसका पोल अब इमरान खान ने खोल दिया है। नाजरीन ग्रामी, ये पोल नहीं बल्कि हकायक था और इमरान खान ने कार्ड खेला है जिससे भारतीयों के अंदर कंफ्यूजन लाई जाए और भारतीयों का और मोदी सरकार का वोट तकसीम हो सके। इसके पीछे सिर्फ यही कहानी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं। ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि मोदी इंतखाबात जीते और ना ही पाकिस्तान ये चाहता है कि मोदी दोबारा आकर मुसलमानों की नस्ल कशी करे, दोबारा 27 फरवरी वाले हमले दोबारा करे। ये तमाम तर कहानियां थी जिसके पीछे ये राज छुपे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको इमरान खान की स्टेटमेंट का पता चल गया होगा कि इमरान खान ने ये स्टेटमेंट सिर्फ भारतीयों को कंफ्यूज करने के लिए की थी, ना कि किसी और तरह का इनका कोई जाती मफाद था। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आप भी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।